वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अड्डा 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है, दिस क्लास इज ऑन पंजाब जीके ज्योग्राफी। तो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि पंजाब पुलिस जेल वार्डर की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसका बैच आपको अड्डा 247 पे मिलेगा। You can buy this batch and you can get the opportunity to get selected into the Punjab government job. फर्स्ट क्वेश्चन तो रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये न्यूज में रहा है। तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब? तो अभी पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब? तो पंजाब में अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले 22 थे और रिसेंटली परसों की जो न्यूज है, डे बिफोर द यस्टरडे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 23rd डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला को घोषित कर दिया। तो 23rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मलेरकोटला। मलेरकोटला बिकेम द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ओके, तो एक बार सभी क्लियर कर दीजिए, मेरी आवाज सभी को आ रही है? तो 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज नाउ मलेरकोटला। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दो इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 और इस बार मलेरकोटला को क्या क्या मिला? 2 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज इंडिया, मेडिकल कॉलेज मलेरकोटला को मिल रहा है पंजाब में। ओके, उसके साथ साथ एक गर्ल्स कॉलेज वो भी मलेरकोटला में यहाँ खुल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पंजाब के एग्जाम्स के लिए। मलेरकोटला 23rd डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज। ओके, और वन इज द गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स एजुकेशन कॉलेज। ये 2 कॉलेजेस मलेरकोटला में खुल रहे हैं। नेक्स्ट, इन विच उदासी मर्दाना अकम्पेन्ड गुरु नानक देव? तो कौन सी उदासी में मर्दाना और गुरु नानक देव इकट्ठे गए थे? तो यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड द फिफ्थ उदासी। और टोटल पहले तो ये चीज समझिए कि उदासी होता क्या, उदासी है क्या, तो कितनी उदासी गुरु नानक देव जी की हुई? तो उदासी का मतलब है कि यात्रा, उदासी का मतलब है यात्रा। गुरु नानक देव जी द्वारा कितनी यात्रा करी गई? तो टोटल 4 दिशा में 4 यात्रा करेगी। ओके, जो फर्स्ट उदासी है, तो 4 उदासी थी, टोटल उदासी वर 4। जो फर्स्ट उदासी है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 500 बीसी, सॉरी 1500 एडी बोल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1498 के 8 या 9 के नजदीक ये उदासी करेगी। ओके, पहली उदासी में मर्दाना जी साथ थे, उसके बाद थर्ड उदासी में भी मर्दाना जी इनके साथ थे। तो टोटल 4 उदासीज में से 2 उदासीज में मर्दाना जी इनके साथ थे। एंड ये इसका आंसर रहेगा फर्स्ट एंड द थर्ड उदासी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स गजनी अटैक पंजाब? तो पंजाब में कितनी बार गजनी ने अटैक करा? गजनी वाज द सेकंड मुस्लिम रूलर। ओके, सबसे पहला मुस्लिम रूलर कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर? तो सबसे पहला जो मुस्लिम रूलर था, इट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, उसके बाद गजनी आया, गजनी के बाद गोरी आया, गोरी के बाद स्लेव डायनेसिटी शुरू हो गई, जिसमें स्लेव डायनेसिटी का सबसे पहला जो रूलर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, चलिए ये ऐसी जो चीजें हैं वो हम क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार अटैक किया मोहम्मद गजनी ने पंजाब में? तो पंजाब पे इसने 17 टाइम्स अटैक करा। और ये इन अटैक में एक सबसे फेमस अटैक रहता है जो गजनी ने करा था, 17th अटैक। उसमें गुजरात पे जो अटैक करा था, गुजरात का टेम्पल सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करा था। ओके,
जब इस टेम्पल पे अटैक करा और वहां का जो राजा था दैट वाज द भीमदेव, तो भीमदेव वहां से भाग गया और वहां पे अटैक करने के बाद मोहम्मद गजनी ने जो भी हिंदू आइडल्स थे वो सारे उठा करके तोड़ डाले और तोड़ के उनके जो रिमेन्स हैं वो अपने खलीफा के चरणों में रख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्परेरी ऑफ गुरु नानक इरा। तो गुरु नानक सीरा यानी जब गुरु नानक देव जी थे तब इनमें से कौन सा रूलर इनके टाइम पे नहीं था। पहली ऑप्शन देखते हैं बाबर, तो बाबर इनके समय था। बाबर ने जब इंडिया में अटैक करा था तो उसमें गुरु नानक देव जी को बंदी भी बना लिया गया था, बाद में जल्दी जब पता चला तो छोड़ दिया गया, तो इसलिए बाबर तो आंसर नहीं है। उसके बाद बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, ये भी इनके टाइम में थे, तो कौन नहीं था, अकबर। यानी इनके टाइम में जब गुरु नानक देव जी का समय था उस समय अकबर इनका कंटेम्परेरी रूलर नहीं था, उसके समय में अकबर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर रावी। रावी का ग्रीक नेम क्या है। तो यहां पे आंसर है सी ऑप्शन, रावी का ग्रीक नेम है हाइड्रोटिस और रावी का वैदिक नेम है पुरुषनी। पुरुषनी, ओके। हाइफोसिस, हाइफोसिस है ब्यास का ग्रीक नेम। ब्यास का ग्रीक नेम क्या है, हाइफोसिस। और वैदिक नेम की बात करें तो ये है विपास। हाइडिस्पस, हाइडिस्पस जहां पे बैटल ऑफ हाइडिस्पस हुई थी, तो बैटल ऑफ हाइडिस्पस किस किस में हुई थी। हाइडिस्पस बैटल राजा पर्वतेश्वर जिसको हम बोलते हैं पोरस, तो किंग पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हुई थी बैटल ऑफ हाइडिस्पस। तो ये रिवर है झेलम, दिस रिवर इज झेलम। ओके, तो झेलम रिवर उसका नाम क्या है, हाइडिस्पस। ओके, नेक्स्ट इज हेसिड्रोस। हेसिड्रोस बोलते हैं सतलुज को, सतलुज को बोलते हैं हेसिड्रोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहिंद कैनाल। सरहिंद कनाल तो कौन सी रिवर को के साथ कनेक्टेड है। सरहिंद कैनाल कौन सी रिवर के साथ कनेक्टेड है। वेरी गुड इवनिंग गुरसीरत कौर। तो सरहिंद कनाल सतलुज रिवर के साथ कनेक्टेड है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और SYL लिंक, SYL लिंक जो पंजाब, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा में ये जो एग्रीमेंट हुआ था एक कैनल बनाने का, एक लिंक बनाने का, दैट वाज SYL, ठीक है। तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसको बंद कर दिया। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक। तो इस लिंक के द्वारा हरियाणा को पानी जाना था और पंजाब के पास इतना पानी है नहीं वो किसी और स्टेट को पानी दे सके, जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जो SYL लिंक था यानी जो कैनल बनाई गई थी उसको, उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और जो कैनल थी उसको पूर्ण कर दिया। बिल्कुल गुरसीरत को बिल्कुल सही आंसर आपका, सतलुज लिंक, ठीक है। तो सतलुज रिवर ये सरहिंद कैनल को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट देयर आर द चौज सिचुएटेड। चौज क्या होता है, पहले ये चीज देखते हैं। ये सीजनल होती हैं, सबसे पहले सीजनल होती हैं, यानी छोटी छोटी नहरें जब बारिश आती है तब इनमें पानी भर जाता है और बाद में ये सूख जाती हैं, उनको बोलते हैं चो। तो पंजाबी में कमाती हुशियारपुर बहुत मशहूर है, हुशियारपुर के बहुत सारी चोज ने। ओके, तो विच मैं पंजाबी लैंग्वेज भी यूज कर लेना हूं, हिंदी पंजाबी इंग्लिश दी सारी मिक्स करके लैंग्वेजेस नू फिर ਆਪਾਂ लेक्चर कर रहे। तो चोज कहां पे है, मैक्सिमम चोज आर इन होशियारपुर, मैक्सिमम चोज आर इन होशियारपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी, पंजाब की टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी, 550 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011।
This is according to the census 2011. Clear? So this one is the right answer. Next question है, what is the total area of the Punjab? टोटल एरिया क्या है पंजाब का? तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी प्रेपरेशन, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेपरेशन करने वाले ही हैं, तो जब भी आप लोग प्रेपरेशन करते हो तो आप एरिया ये वाला करते हो, है ना, इतना स्क्वायर किलोमीटर, इतना स्क्वायर किलोमीटर, इतना स्क्वायर किलोमीटर। बट यहाँ पे ऑप्शंस आ गई हम स्क्वायर माइल्स में, तो स्क्वायर माइल्स में क्या आंसर रहेगा? अब बताइए स्क्वायर माइल्स में क्या आंसर रहेगा? गुरसीरत कौर, द टोटल एरिया ऑफ द पंजाब इन स्क्वायर माइल्स। A option is 19 and 445, B option is 29 445, C option is 20 445 and last option is 25,445। तो यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन, 19,445 स्क्वायर माइल्स इज द एरिया ऑफ द पंजाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एरिया इज अंडर बीर फॉरेस्ट? बीर फॉरेस्ट के अंडर कौन सा एरिया आता है? ओके, तो ये जो फॉरेस्ट है कहाँ कहाँ पड़ता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पठानकोट एंड गुरदासपुर, यानी पठानकोट और गुरदासपुर में जो जंगल वाला इलाका है उसको बोलते हैं बीर फॉरेस्ट। तो पहली ऑप्शन ये है और ये ऑप्शन है इनकरेक्ट। ओके, ये ऑप्शन है इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन है पटियाला एंड संगरूर डिस्ट्रिक्ट, तो ये ऑप्शन है अपनी करेक्ट। तो पटियाला एंड संगरूर डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है, उस एरिया के अंदर जितना भी जंगलात है यानी जंगल है जितना भी, उसको नाम दिया गया है, दैट इज द बीर फॉरेस्ट। दिस इज बीर फॉरेस्ट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following district is under Faridkot division? Which one of the following district is under Faridkot division? Faridkot division में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है इनमें से? फर्स्ट ऑप्शन है मुक्तसर, सेकंड ऑप्शन है मोगा, थर्ड ऑप्शन बरनाला एंड लास्ट ऑप्शन जो अपने पास है दैट इज मानसा। और फरीदकोट के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने आते हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे FBN। क्लियर? तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं फरीदकोट के अंदर? तो सबसे पहले फरीद से फरीदकोट, F से फरीदकोट, गुरसीरत, वेरी गुड, गुरसीरत सभी आंसर सही दे रहे हो, वेरी गुड। F से फरीदकोट, B से बठिंडा, ओके, M से मानसा। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या है? मानसा। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के अंदर? कितने? 3। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अमृतसर डिवीजन में कितने? अमृतसर डिवीजन कितने डिस्ट्रिक्ट? अमृतसर डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर दूंगा। हाँ, इस समय क्लास रेगुलर होगी। आज पंजाब जीके की क्लास है, कल आप जो क्लास है वो लेंगे अक्षिता मैम, ऋषि सर रीजनिंग की क्लास, देन आफ्टर अक्षिता मैम क्लास लेंगे, देन अगेन ऐसे ही क्लासेस रिपीट होती रहेंगी। हाँ, मान साहब का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुरसीरत को बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो अमृतसर डिवीजन, तो ये अमृतसर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और वहां से मैं आंसर दे करके जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा तो उसको मैं टैग करूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। जो लार्जेस्ट सिटी है ये पंजाब का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। लार्जेस्ट सिटी बोले, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बोले तो दोनों बोथ थिंग्स आर सेम। ओके, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज लुधियाना।
द टाइमिंग इज 1 to 2 PM, टाइमिंग है 1 से 2 बजे तक की। ठीक है, लुधियाना इज द लार्जेस्ट सिटी। दिस इज इनू दिस सिटी इज आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। तो लुधियाना को हम क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ पंजाब आल्सो। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। और लुधियाना, और बजट में लुधियाना को क्या मिला? साइकिल पार्क, हाईटेक साइकिल पार्क। क्लियर? इस चीज का बजट को, जब भी आप कोई भी एमसीक्यूज करो, जो बजट वाली चीजें, जो मैंने आपको बजट का सेशन करवा रखे हैं, बजट वाली चीजों को आपने रिलेट करते रहना है अभी के जो एमसीक्यूज चल रहे हैं। जैसे हम मलेरकोटला बना, बजट में देख लो मलेरकोटला को क्या मिला बजट में। ठीक है, लुधियाना देखा, लुधियाना को क्या मिला, गुरदासपुर को क्या मिला। तो ऐसे हमने बजट के साथ इन चीजों को रिलेट करते रहना। क्लियर? तो देखो ये क्वेश्चंस, आई नो कि ये क्वेश्चंस बड़े कॉमन क्वेश्चंस है, बट इसको रिवीजन करने के साथ साथ आप अपना बजट सारा का सारा रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा करेंगे, एमसीक्यूज खत्म हो गए, कंसेप्चुअल नॉलेज करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ पंजाब। तो पंजाब की ज्योग्राफी में सबसे पहले पंजाब की लोकेशन क्या है? तो पंजाब की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया देखें तो दिस लोकेशन इज इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये पंजाब है, तो यहाँ पे अगर हम सॉरी ये इंडिया है, तो इंडिया पे हम इसको दो हिस्सों में ऐसे दो लाइंस लगाएं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये यहाँ पे पंजाब है, तो यहां से ये वेस्ट साइड आ गया और नीचे से ये नॉर्थ साइड आ गया, इसलिए इसकी लोकेशन क्या बन गई? नॉर्थ वेस्ट। इसकी लोकेशन क्या बन गई? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो मैंने आपको जियोग्राफिकल एरिया पे एमसीक्यू देखा था, ज्योग्राफिकल एरिया पे एमसीक्यू देखा था, वहां पे ऑप्शन में क्या आया था? स्क्वायर माइल्स। इसलिए स्क्वायर माइल्स में मैंने आपको बता दिया कि दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को ऐसी चीजें मिस नहीं करनी। अगर आप लोग ऐसी चीजें मिस कर दोगे, आपने यही चीज याद करोगे 50,362 और वो चीज याद नहीं करोगे, तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। ठीक है, नुकसान हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने आधी नॉलेज ली। हमेशा कंप्लीट नॉलेज लेनी है, तो कंप्लीट नॉलेज के साथ ही हमें अच्छे से जो प्रेपरेशन होती है वो कंप्लीट नॉलेज के साथ ही होती है। क्लियर? तो कैसे आप प्रेपरेशन करोगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक तो आप लोगों ने डेली अपनी रूटीन बनाए रखना है, और पंजाब जीके के लिए, पंजाब जीके के लिए आप एक तो वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, और पंजाब जीके के लिए काफी सारी बुक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हो। क्लियर? चलिए अभी के लिए तो मैं आपको बता दूं कि ये अपना एरिया रह गया, दैट इज द 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड 19,445 स्क्वायर माइल्स होता है ये इन टर्म्स ऑफ माइल्स। किसका एरिया? पंजाब का। एवरेज एलिवेशन, यानी पंजाब की हाइट कितनी है? तो एवरेज एलिवेशन है वो है 300 मीटर्स। 300 मीटर कहां से? अबव द सी लेवल। अब आपको इसको फीट में भी याद रखना है। तो कितना फीट? 300 का 2 गुना कर दीजिए 900, तो 9 से 1 पॉइंट कम कितना? 80। 9 से 1 पॉइंट कम कितना? 8। तो ये बनता है कितना? 980 फीट। ओके, अब रेंज क्या है? देखिए, कुछ ऐसा इलाका होगा जो नीचे है, कुछ ऐसा इलाका जो है अपर लैंड है, यानी जिसकी हाइट ज्यादा है। ये आ गया 300, सॉरी ये आ गया 500 वाला अपर, और नीचे वाला जो आ गया सी लेवल से वो आ गया 180 वाला। क्लियर? अब हमने तो सिर्फ एवरेज वाले की बात करी, एवरेज वाले की बात करी, वो था 300, और 180 कौन सा है? नीचे वाला इलाका। ये कौन से आ गया? जो मालवा इलाका है वो 180 उसकी हाइट है, फिरोजपुर, फरीदकोट, ये सारे एरियाज। ओके, और जो पठानकोट हो गया, धार ब्लॉक हो गया, तो ये सारे 500 वाले श्रेणी में आते हैं। तो 500 मीटर्स ये अबव हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेबर्स ऑफ पंजाब। तो पंजाब की के नेबर्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो नेबर्स ऑफ द पंजाब। ओके, तो फर्स्ट की नॉर्थ में नेबर्स में आपको देखना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चलो, नॉर्थ में जे एंड के, जो कि यूटी है।
तो एक यूटी कितनी होगी यहाँ पे, एक यूटी आ गई। क्लियर, एक यूटी के साथ बॉर्डर शेयर करता है जो कहां पे है, नॉर्थ में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज नॉर्थ, ठीक है। तो यहां पे क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अभी स्टेट्स देखेंगे, स्टेट्स कितनी है, यूटी हमने कर ली, एक J&K, एक आ गई स्टेट्स में, एक हिमाचल प्रदेश आ गया। उसके बाद एग्जैक्ट टू द साउथ कौन सी स्टेट पड़ती है, एग्जैक्ट टू द साउथ इज हरियाणा, ओके। एंड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कौन सी स्टेट पड़ती है, राजस्थान, ओके। तो कितनी, 3 स्टेट्स, एक यूटी, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर, ओके। तो ये आ गया अपना नेबर्स। और जल्दी जल्दी अभी इसका आंसर आप लोग देंगे सभी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, पंजाब का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पंजाब का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ पंजाब। काफी इजी और काफी कॉमन क्वेश्चन। हाँ जी, लैटिट्यूड कितना है पंजाब का। अच्छा, लैटिट्यूड होता क्या, सबसे पहले इसको मैं आपको समझा दूं, लैटिट्यूड होता क्या, ये अपनी अर्थ है। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जाती हैं इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, ओके। और ये जो वर्टिकल लाइंस जाती हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो लैटिट्यूड में 0 डिग्री लाइन कौन सी होती है, 0 डिग्री लाइन जिसको हम बोलते हैं, लैटिट्यूड में 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इसके ऊपर जो लाइन होती है इक्वेटर के ऊपर, ओके, तो ये आ गया इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जो लैटिट्यूडनल लाइन होती है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, क्लियर। उसके ऊपर जो लाइन होती है तो यहां पे इसको बोलते हैं हम, दैट इज आर्कटिक सर्कल, ओके। नीचे जो लाइन है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। और यहां पे जो लाइन है उसको बोलते हैं दैट इज अंटार्कटिक सर्कल, ओके। चलिए अभी देखते हैं किस किस स्टूडेंट ने आंसर दिया। बड़ा इजी सा मेथड है इसे याद करने का, आप लोगों को याद करना ऐसे, पंजाबी में बोलूंगा, नत्ती ती बत्ती बत्ती, ठीक है, नत्ती ती बत्ती बत्ती, इस तरह ऐसे ही आप लोगों को याद करना है। तो लैटिट्यूड कितना है, 29, नत्ती ती यही बोला मैंने, 32 एंड 32, क्लियर। अब लैटिट्यूड क्या होता है, यहां से जो ये लाइंस मैंने बताया, ये इक्वेटर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन यानी पंजाब की जो सीमा है कहां से है, यहां से लेकर के ये यहां तक का जो डिस्टेंस है, तो इक्वेटर से शुरू होंगे ऊपर वाली साइड यानी नॉर्थ वाली साइड क्या है, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड, इसलिए दोनों के साथ नॉर्थ लगा दिया। तो यहाँ पे जो लाइन लैटिट्यूडनल वाली लाइन है वो कितने पे है, 29, और यहाँ पे जो लाइन है वो कितने पे है, 32 और दोनों नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल यानी ये जो लंबी वाली लाइंस है ये यहां से लेकर के पंजाब यहां तक है। तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यहाँ पे जो लाइन निकलती है ग्रीन विच से जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, तो इस साइड की लाइन, तो ये कौन सी साइड होती है, ईस्ट, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं ई। तो यहाँ 7355 ईस्ट से लेकर के, ओके, तो कहां तक जाएगी, 7650 ईस्ट, यानी ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये है 7355 पे, और ये वाली जो लाइन है ये है 7650, ठीक। तो ये होते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये पंजाब का। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, अगर भूल जाए तो एक चीज याद रखना, सिर्फ 29 वर्ड याद कर लेना, 29, ठीक है, उसके साथ 29 के आगे क्या आता है, 30, उसके बाद 30 में ये 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 32 एंड 32,
और सिर्फ 73 याद कर लेना, सिर्फ 73 याद कर लेना। 73 और इसमें 2 ऐड करो तो 5 5, 3 में 2 ऐड करो तो 5 बनते हैं, तो 5 5। अगर 3 ही ऐड कर दो तो कितना, 76। 5 यहाँ पे था, यहाँ पे भी लिखा, और ये अपना इतना हमने याद करने का ट्रिक बना। चलिए नेक्स्ट डिवीजन पंजाब की कितनी डिवीजन, टोटल 5 डिवीजन है पंजाब की। पहली डिवीजन जो है पटियाला, सेकंड इज फरीदकोट, नेक्स्ट डिवीजन है इज फिरोजपुर, एंड उसके बाद जलंधर, एंड फिफ्थ वन इज द रोपड़। तो टोटल 5 डिवीजन है पंजाब सारा। 5 डिवीजन्स में इसको एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको डिवाइड करा गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिलीफ यानी धरातल के अकॉर्डिंगली और फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली पंजाब को कितने हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो अपने पास पार्ट है दैट इज द शिवालिक हिल्स, यानी पंजाब का वो हिली एरिया जिसका टॉप मोस्ट पॉइंट है धार। टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, यानी एपेक्स पॉइंट है धार। उसके बाद नीचे जो एरिया, हिली एरिया के नीचे जो एरिया आता है वो है एलुवियल प्लेन, एंड दिस इज द मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ पंजाब। एलुवियल प्लेन इसलिए बोला जाता है जो मिट्टी रिवर्स के द्वारा लेकर के पंजाब में जिस मिट्टी के साथ प्लेन्स बने, जिस मिट्टी के, उसको बोलते हैं अलुवियल, और उस मिट्टी को बोलते हैं अलुवियम। ओके, ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए ये मोस्ट फर्टाइल कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट सेमी एरिड वो वाला हिस्सा है पंजाब का जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे थोड़ा सा रेतीला हिस्सा, क्योंकि राजस्थान एक रेतीला पार्ट है, वहां पे रेगिस्तान ज्यादा है। तो पंजाब का ऐसा हिस्सा जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वहां पे आपको एरिड रीजन देखने को मिलेगा, सेमी एरिड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा आ गया, रेतीला हिस्सा। क्लियर? ओके, कंडी एरिया गया। अब मैंने यहाँ पे हमने करा शिवालिक हिल्स के जो नीचे वाला एरिया है उसको बोलते हैं कंडी एरिया, यानी ऐसा एरिया जो हिल्स के फुट पे हो। और यहाँ पे इसका नुकसान क्या होता है, हिल्स के फुट में इस एरिया का नुकसान क्या है कि यहाँ पे जो भी मिट्टी कंकर, तो यहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। और कंडी एरिया मशहूर होते हैं, फेमस होते हैं क्रशर्स के लिए, स्टोन क्रशर्स यहाँ पे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, शिवालिक हिल्स में कौन कौन सा एरिया आता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शिवालिक हिल्स में आते हैं, और इसका ट्रैक्ट कितना है। ये आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये सारा शिवालिक हिल्स वाला पोर्शन है। और इसका ट्रैक्ट मतलब इसका जो इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ कितनी है, 5 से 12 किलोमीटर तक का इसका एरिया। तो इसका हिल ट्रैक्ट कितना है, 5 से 12 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ है। और इसमें पठानकोट आ गया, गुरदासपुर का कुछ पोर्शन आ गया, होशियारपुर, नवांशहर एंड रूपनगर। इस एरिया की जो हाइट है वो है 400 से लेकर के, गुरदासपुर में 400 है, उसके ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, 700 हो जाएगी। तो 400 to 700। स्लोप ऑफ द लैंड, तो स्लोप कैसी है, तो यहां से नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस साइड इसकी स्लोप ऐसे बनी हुई है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसी स्लोप्स हैं। ओके, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, इसके नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन है कंडी पोर्शन। ठीक है, ये सारा पोर्शन, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। शिवालिक हिल्स वाला जो एरिया होता है, इसमें जो वाटर लेवल, ठीक है, तो इसमें वाटर लेवल काफी डीप होता है। ठीक है, वाटर लेवल काफी डीप होता है। तो कौन कौन सा एरिया, पठानकोट, होशियारपुर, रोपड़, यहाँ पे आपको वाटर लेवल डीप मिलेगा। ओके, अब कंडी एरिया कौन सा आ गया, तो कंडी एरिया के लिए सबसे ज्यादा फेमस है पठानकोट, होशियारपुर, रोपड़ एंड चंडीगढ़। और यहाँ क्या होते हैं, स्टोन क्रशर्स ब्लॉक्स। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में जो कंडी एरिया है उसका नाम है नूरपुर ब्लॉक एंड अनंतपुर ब्लॉक। ओके, तो नूरपुर बेदी ब्लॉक इस एरिया में आता है। तो ये
एरिया कैसा होता है, डिसेक्टेड। डिसेक्टेड मतलब पथरीला, कोर्स सैंड्स होते हैं, तो ये डिसेक्टेड एरिया होता है। तो यहाँ पे चोज एंड खर्ड्स ज्यादा देखने को मिलती है ना। होशियारपुर में मैक्सिमम चोज है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चोज कहाँ मिलेंगे आपको, होशियारपुर में। तो ये जितना आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये सारा कंडी एरिया, यानी हिल ट्रैक्ट के नीचे वाला, हिल्स के, शिवालिक हिल्स के नीचे वाला एरिया, वो सारा कंडी एरिया में आता है। क्लियर? हिल ट्रैक के नीचे वाला एरिया सारा कंडी एरिया में आता है। तीन ब्लॉक हमें देखने को मिलेंगे। ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का मैप है, अनंतपुर ब्लॉक, ठीक है, और रोपड़ में ही है चमकौर साहिब ब्लॉक। और यहाँ पे जो इतना इतना पोर्शन है रोपड़ में, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं नूरपुर बेदी ब्लॉक, नूरपुर बेदी ब्लॉक। और ये ब्लॉक फेमस है किसके लिए, कंडी एरिया के लिए। नेक्स्ट, ग्रेट अलुवियल प्लेन्स। ग्रेट अलुवियल प्लेन्स वो प्लेन्स जिसको, पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं, 3। तो मेन रिवर्स, 3 जो मेन रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास एंड रावी, इनके द्वारा जो सेडिमेंटेशन यहाँ पे बनाया गया, यानी मिट्टी इन रिवर्स के द्वारा यहाँ पे इकट्ठी करी गई, इस प्लेन को हम बोलते हैं ग्रेट प्लेन। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 180 से लेकर के 300 मीटर तक। और पंजाब का 70% टोटल एरिया कवर होता है किसमें, अलुवियल प्लेन्स। कौन से, अलुवियल ग्रेट प्लेन्स में। यहाँ पे दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है फाजिल्का और मुक्तसर में कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या काफी ज्यादा रहती है। पानी यहाँ पे 2 और 4 मीटर्स की डेप्थ में मिल जाता है, बट वो पानी इरिगेशन या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हेल्दी नहीं है, उसको यूज नहीं कर पाते। तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम फाजिल्का एंड मुक्तसर, ये दोनों आपने डिस्ट्रिक्ट याद रखनी। सेमी एरिड प्लेन, तो राजस्थान और पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर करने वाला जहां पे थार डेजर्ट है, तो डेजर्टी एरिया, तो यहाँ पे है सेमी एरिड प्लेन। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ता है, तो कुछ पार्ट फाजिल्का का और मुक्तसर का, तो ये एरियाज इसके इंक्लूड होते हैं थार डेजर्ट। ओके, और पंजाब के सीस्मिक जोन, सीस्मिक मतलब जहां पे अर्थक्वेक की संभावना रहती है। जितना बड़ा सीस्मिक जोन उतना ज्यादा स्फीयर अर्थक्वेक। क्लियर? टोटल 5 जोन होते हैं, 5 जोन होते हैं, ठीक है। तो पंजाब जो है 4 और 3 में लाई करता है, ठीक है, पंजाब 4 और 3 में लाई करता है। टोटल जोन कितने होते हैं, सीस्मिक जोन टोटल कितने होते हैं, 5। तो 5 नंबर वाला जोन है, उसमें JNK आ जाता है, गुजरात आ जाता है। ये ऐसे जोन होते हैं जहां पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी काफी स्फीयर होती है, यानी 9 रिक्टर स्केल में यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। जोन नंबर 4 में अर्थक्वेक 6-7 के बीच जो अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे आता है। ओके, ब्लॉक नंबर 3 में जो अर्थक्वेक होता है वो 5 to 6 स्केल में रहता है। ओके, तो पंजाब का कौन सा पोर्शन जोन 4 में है और कौन सा पोर्शन जोन 3 में है? जो अपर लैंड वाला पोर्शन है, यानी गुरदासपुर हो गया, रोपड़, होशियारपुर, लुधियाना, ये वाले पोर्शंस आते हैं सीज्मिक जोन 4 में। और सीज्मिक जोन 3 में आता है फिरोजपुर, मालवे वाला इलाका, फिरोजपुर, फाजिल्का, मानसा, संगरूर, मोगा, बटाला एंड बठिंडा। क्लियर? तो ये पंजाब का पूरा मैप है। तो अभी यहाँ पे 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो नया मैप होगा उसमें आपको 23 डिस्ट्रिक्ट्स दिखेंगे। और एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट निकाला गया, तो वो निकाला गया कहाँ से, संगरूर से। तो संगरूर में है मलेरकोटला। अब मलेरकोटला बनेगा नया डिस्ट्रिक्ट पंजाब का। और किस डिस्ट्रिक्ट में से इसे अलग करा गया, तो संगरूर में से मलेरकोटला को निकाल के अलग नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। एंड दिस वन इज द 23rd डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब पंजाब का नेम, तो पंजाब का नेम 2 वर्ड से बना, पंच प्लस आब। आब मतलब क्या, दरिया, यानी रिवर्स, यानी पानी। पंच मतलब 5। तो पंजाब का नेम तो यहां से बना है पंच प्लस आब से। आब मतलब दरिया। तो पंजाब में कौन कौन सी 5 कॉमन रिवर्स है, और पहले जो पाकिस्तान वाला पंजाब था वो भी
इकट्ठा ही था। तो पंजाब वाज द वेरी बिग स्टेट, जिसमें पाकिस्तान का वेस्ट पंजाब और अब की बार का जो पंजाब है जिसको ईस्ट पंजाब का नाम दिया गया था, दोनों पंजाब अगर मिला लीजिए जाए, इसमें से 5 दरिया निकलते थे जो आज की डेट में पाकिस्तान में। ओके, कौन कौन से? झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, ब्यास, ठीक है, रावी एंड सतलुज। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही रह गए, पंजाब में सिर्फ 3 रह गए। और ये जो आप 2 रिवर्स देख रहे हो ना, ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज, इन 2 रिवर्स का जो संगम होता है वो होता है हरी के पतन, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, तरन तारण, हरी के पतन। ओके, और इनके बीच वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, दिस एरिया इज द मोस्ट फर्टाइल, जिसलिए इसे बोला जाता है दोआब एरिया। ठीक है, जिसलिए इसे क्या बोला जाता है? दोआब एरिया। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ डिटेल्ड मैप है, और इसके साथ साथ, इस मैप के साथ साथ आपको ब्यास और सतलुज लिंक रिवर के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, चलिए, सबसे छोटी रिवर पंजाब की, अगर यानी सबसे कम पानी पंजाब में देने वाली वो रिवर है कौन सी? दैट इज द, जिसके ऊपर है रंजीत सागर डैम। तो रंजीत सागर डैम किस रिवर पे है? रावी रिवर पे, रावी। और सबसे छोटी रिवर पंजाब में जो है, सबसे कम बहने वाली रिवर है रावी, और ये एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट, इस रिवर के ऊपर जो डैम है दैट इज द रंजीत सागर डैम, जिसे थीन डैम भी बोलते हैं। और उसके बाद आती है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर और रावी रिवर दोनों को जोड़ा गया है, जिस कैनल से जोड़ा गया है उसको हम बोलते हैं, जो यहां से नहर निकालेगी उसको हम बोलते हैं माधोपुर ब्यास लिंक। इसको हम यूबीडीसी भी बोलते हैं, यूबीडीसी, यानी अपर बारी दोआब कैनल। अपर बारी दोआब कैनल, यानी अपर बारी, बारी का मतलब क्या हो गया? अपर बारी, यानी ब्यास और रावी को जोड़ने वाली कनाल। ओके, तो ये वाला इतना पोर्शन देख रहे हो, तो यहाँ पे जो खेती होती है इस यूबीडीसी की वजह से होती है, यानी वाटर सप्लाई यहाँ पे यूबीडीसी की वजह से होता है। अब ब्यास रिवर और सतलुज रिवर, इन दोनों को जो लिंक करा जाता है वो पंजाब में नहीं करा जाता, वो करा जाता है ब्यास सतलुज लिंक, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और ब्यास के ऊपर डैम है, एक है पोंग डैम एंड पंडोर डैम। ये दोनों डैम, ब्यास की ये दोनों डैम, पोंग एंड पंडोर डैम, ये दोनों है हिमाचल में। क्लियर? सतलुज में सतलुज रिवर के ऊपर जो हिमाचल में हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पे डैम है दैट इज द भाखड़ा डैम। बट पंजाब में जो डैम है दैट इज द नंगल डैम। 2 डैम है, भाखड़ा डैम विच इज इन हिमाचल प्रदेश एंड नंगल डैम विच इज इन पंजाब। और यहाँ पे जो सतलुज और ब्यास वाला जो एरिया है, इसमें जो सतलुज और ब्यास में, इसको बोलते हैं दोआब एरिया। अब सतलुज से इस साइड वाला जो एरिया, दिस साइड वाला, इसको बोलते हैं मालवा रीजन। क्या बोलते हैं इसे? मालवा रीजन। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सतलुज और ब्यास जिस पॉइंट पे मिलते हैं, सतलुज और ब्यास जहां पे मिलते हैं, उस जगह का नाम क्या है? दैट इज द हरी के पतन। तो हरी के पतन में दोनों का संगम होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये है हरी के हेडवर्क्स। क्लियर? यहाँ पे ये है हरी के हेडवर्क्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली, यानी 1960 में जो कराची में ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक एज ए उसने दोनों के साथ ट्रीटी करवाई थी, एज ए ब्रोकर का उसने रोल प्ले करा था। तो इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रीटी हुई उसमें इंडिया को मिला सिर्फ 20% वाटर। ओके, क्लियर?
तो यहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी किस किस के बीच हुई? आयूब खान जो कि प्रेसिडेंट था उस समय पाकिस्तान का, और जवाहरलाल नेहरू जो कि पीएम था इंडिया का। तो इस ट्रीटी में 3 रिवर्स सतलुज, ब्यास एंड रावी, सतलुज, ब्यास और रावी का जो वाटर है वो इंडिया को एलोकेट करा गया, और ये इंडिया का जो सतलुज, ब्यास और वाटर, सतलुज, ब्यास और रावी का जो वाटर है, इन तीनों रिवर्स का जो पानी है वो आता है पंजाब में, और पंजाब से जाता है पाकिस्तान में। ओके, चिनाब और झेलम जो कि चिनाब, झेलम एंड इंडस जो कि जे एंड के की मेन रिवर्स हैं, इसका जो वाटर है वो एलोकेट करा गया किसको? पाकिस्तान को असाइन करा। ओके, पंजाब नेम्स तो कौन कौन से नाम हैं? तो ऋग्वेदा में पंजाब का नाम दिया गया सप्त सिंधु, क्योंकि 7 रिवर्स थी उस समय, इसलिए नाम दिया गया सप्त सिंधु। क्लियर? उसके बाद एपिक्स यानी ग्रंथ, पुराण में इसको क्या बोला गया? पंचनंदा। अकॉर्डिंग टू पुराण, पंजाब was called as पंचनदा, पंचनदा। ग्रीक्स called पंजाब as पेंटोपोटामिया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एपिक्स में पंजाब का क्या नाम है, ग्रीक्स ने पंजाब को किस नाम से पुकारा, ग्रीक टेक्स्ट में पंजाब का क्या नाम है। तो इन तीनों नेम्स आप लोगों ने अच्छे से याद रखें। पंजाब की रिवर्स की बात करें तो पंजाब में 2 टाइप की रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलेंगी पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है जो हर साल बहती रहती है। ओके, पेरिनियल जो हर साल बहती रहती है। दूसरी टाइप की जो रिवर्स है दैट इज द सीजनल। सीजनल क्या होती है? जो बारिश के मौसम में बहती है उसके बाद बंद हो जाती है। क्लियर? सबसे पहले पेरिनियल रिवर्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन रिवर्स पे, हर एक रिवर पे डिस्कशन इट विल टेक अ टाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रिवर्स के ऊपर। तो आज मैं आपको इतना ही कराऊंगा। तो पेरिनियल रिवर कौन कौन सी है? तो 5 रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। रावी के बाद वाली ये जो 2 रिवर्स हैं जे&के में है, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहती हैं? ये वाली 3 रिवर्स। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे सभी रिवर्स को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अड्डा 247 पे कैसे घर बैठे आप प्रेपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो, इसके लिए आप लोगों को अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है। और जब आप वेबसाइट पे जाओगे, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अड्डा 247 टाइप करते हैं, अड्डा 247 की वेबसाइट। ओके, यहाँ पे आप टोगल, सर्च टोगल आएगा, सर्च टोगल में आपको फिल करना है पंजाब। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो सर्च टोगल में आप फिल करोगे पंजाब, तो पंजाब के जितने भी बैचेज हैं अड्डा 247 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जितने भी बैचेज हैं पंजाब के। ओके, तो यहाँ पे सर्च टोगल पंजाब, ओके, तो व्यू ऑल बैचेस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये सारे बैचेस। ओके, तो अभी जो मैंने आपको बताया ये पंजाब पुलिस का जेल वार्डर बैच है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है 6999। तो इस प्राइस को कम करने के लिए आप लोगों को कूपन कोड लगाओगे। अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाते हो तो आपको ये बैच मिलता है 1749 रुपीज में। ओके, तो 1749 रुपीज में आप ये बैच ले सकते हो। आप यहाँ पे एक और कूपन कोड लगा सकते हो, पठान। एक सेकेंड, तो कूपन कोड यहाँ पे पठान लगा सकते हैं हम। छोटे अक्षरों में लगाओ, बड़े में लगाओ, इट विल नॉट मैटर। तो यहाँ पे आपको जो बैच मिलेगा 1609 रुपए का बैच मिलेगा, ये वाला कोड लगा के। क्लियर? तो इस बैच की खासियत मैं आपको बता देता हूं कि आपको डेली की जो क्लासेस मिलेंगी, 2 स्लॉट्स, एक होगी 1:15 to 2:15 पे, और सेकंड जो स्लॉट होगी वो 8:30 to 9:30 होगी। 6 दिन क्लासेस रहेंगी, मंडे सैटरडे। ओके, और स्टडी प्लान इसका आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। स्टडी प्लान में कौन कौन सी क्लासेस हैं, 150 प्लस आर की क्लासेस हैं, और आप इसमें प्रेपरेशन कर सकते हो, बड़े अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। बड़ा अच्छा मौका आपको
+2 इसकी एलिजिबिलिटी है। तो ये सारा यहाँ पे स्टडी प्लान बना। ओके, तो इस स्टडी प्लान को देखिए और इस बैच को आप जल्दी से परचेज कर लीजिए। जो क्लासेस इसकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं अड्डा 247 पे। चलिए आज के लिए इतना ही। तो ऐसे लेक्चर्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो आप लोगों को अड्डा 247 के साथ जुड़े रहना है और अपनी प्रेपरेशन करनी है घर बैठे। ओके, तो अपनी प्रेपरेशन करिए घर बैठे, आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करिए और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को ना एक पॉजिटिव मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। ऐसा मत सोचिए कोरोना आ गया, एग्जाम पता नहीं होने या इस साल नहीं होने या 1 साल बाद होने हैं। 1 साल बाद हो चाहे 6 मंथ बाद हो, इतना तो पता ना होने हैं। तो ऐसा मत करो, अपना टाइम, अभी का टाइम वेस्ट मत करो कि जब एग्जाम होना हो तब भी आप बोलो मेरी प्रेपरेशन नहीं हुई, तब भी आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखे। अगर तब भी आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख गया तो इट मीन्स आपको इतना ज्यादा समय मिल गया, आप प्रेपरेशन नहीं कर पाओगे तो आगे प्रेपरेशन कैसे करोगे। ओके, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते रहेंगे ऐसे सेशंस के साथ अड्डा 247 पे एंड नाइस टू मीट यू।